नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं बाल विकास एवं शिक्षण के वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चंस आपके सीटेट, यूपीटेट और केवीएस पीआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप वीडियो को अंत तक अच्छे से वॉच करिए ताकि सारे क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से समझ सकें। और इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल में हमारे दे दी जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला प्रश्न है, बालक के विकास की दिशा कैसी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में कई बार आ चुका है। बालक के विकास की दशा कैसे होती है? सिर से पैर की ओर, इसे केंद्र से बाहर की ओर भी कहते हैं या सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। बालक के विकास की दिशा या होती है वो सिर से पैर की ओर होती है। इसको जो है इसी को केंद्र से बाहर की ओर भी बोलते हैं और सामान्य से विशिष्ट की ओर भी बोलते हैं। ये तीनों एक ही है, तो आपके ऑप्शन में इन तीनों में से एक आ सकता है। आप इन तीनों में से एक को टिक करना है। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं तीनों में से एक ही ऑप्शन में दिया रहेगा सही, तो आपको एक इनमें से एक टिक करना है। ध्यान दीजिएगा, सिर से पैर की ओर या तो दिया रहेगा, या तो केंद्र से बाहर की ओर, या तो सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो आप आंसर देख कर दीजिएगा। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आप सभी जानते हैं, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जो है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। जो है तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तूफान की अवस्था जो है किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं, किशोरावस्था को। और तूफान की अवस्था, किशोरावस्था को जो है स्टैनले हॉल ने कहा है। गाइज, स्टैनले हॉल ने तूफान की अवस्था किशोरावस्था को कहा है। किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा है? देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी यही आ गया। किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो गाइज स्टैनले हॉल ने कहा है। स्टैनले हॉल ने कहा है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कोहल वर्ग ने दिया है। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बहुत ही फेमस है। और सीटेट में आपके तीन वैज्ञानिक, जीन पियाजे, कोहल वर्ग और वाइगोट्स्की से बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है मैकडूगल ने दिया है। और इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है। गाइस, संवेग क्या है? मन के उत्तेजित दशा को जो है संवेग को कहते हैं। मन की जो उत्तेजित दशा होती है उसे संवेग बोलते हैं, जैसे क्रोध हो गया, खुशी हो गई, इन सभी को। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया? गाइस ध्यान दीजिएगा, व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्ल रोजर ने। सीखने का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। खेल पद्धति के जनक कौन है? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक को खेल पद्धति का जनक कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। आपके आर्मस्ट्रॉन्ग ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक माने जाते हैं। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? जॉन डीवी। जॉन डीवी को प्रोजेक्ट पद्धति का जनक माना जाता है। अस्थायी मानव के दांत कितने होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अस्थायी मानव के दांतों की संख्या कितनी है? 20। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं, लगभग 350 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो लगभग 1400 ग्राम होता है। जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की थी? जीन पियाजे ने जिनेवा में जो है लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोवैज्ञानिक के कई प्रयोग किए हैं। लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना जीन पियाजे ने जिनेवा में की और उसमें कई मनोवैज्ञानिक प्रयोग किए। जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, यह जीन पियाजे की फेमस पुस्तक है। और यह पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी थी, 1923 में। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में कई बार आ चुका है। ध्यान दीजिएगा, इस सीटेट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बतलाई हैं? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बतलाई हैं? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की 4 अवस्था बताई है। गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है, बालक की 4 अवस्था बताई है। पहली अवस्था है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, और यह जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। और तीसरी है ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष तक होती है। और फोर्थ है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यह 11 से 18 वर्ष तक होती है। गाइस ध्यान दीजिएगा, 4 अवस्थाएं हैं। संवेदी गत्यात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, और आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष तक होती है।
संवेदी गत्यात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपकी इंद्रिय जनित ज्ञामक अवस्था, इंद्रिय जन ज्ञान की अवस्था या इंद्रिय जनित ज्ञामक अवस्था। अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? तो किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। ये टेट में कई बार आ चुका है, आपका यूपी टेट में कई बार पूछा गया है। किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। जैसे साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है। अधिगम अंतरण कितने प्रकार का होता है? तो गाइस अधिगम अंतरण 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक अंतरण, शून्य अंतरण और ऋणात्मक अंतरण। नेक्स्ट है धनात्मक अंतरण कितने प्रकार का होता है? तो इंपॉर्टेंट है, धनात्मक अंतरण आपका 3 प्रकार का होता है। पहला है क्षैतिज समांतर, दूसरा है ऊर्ध्वलंबवत और तीसरा है द्विपार्श्विक जो है। गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं डिस्कैलकुलिया। गणित संबंधी विकार को डिस्कैलकुलिया कहते हैं। पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिस्लेक्सिया। और विकार से एक प्रश्न जरूर आता है सीटेट में, तो पढ़ने संबंधी विकार को डिस्लेक्सिया। लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। गाइस डिस्ग्राफिया कहते हैं। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन किसका है? शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, तो यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का है। गाइस ध्यान दीजिएगा, स्वामी विवेकानंद ने जो यह कहा है। विग व हट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। विग व हट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो विग व हट के अनुसार ये किशोरावस्था के बारे में कहा गया है। गाइस यहाँ पर किशोरावस्था फिल किया जाएगा। किशोरावस्था किस विशेषताओं, यहाँ पर किशोरावस्था आंसर होगा, फिल किया जाएगा। विग व हट के अनुसार जो है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो हम सभी जानते हैं सामान्य बुद्धि 90 से 110 के अंदर जो भी होता है उसको सामान्य बुद्धि कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को उनकी प्रतिभा प्रभावित कर हो सकती है को सहायता करती है। सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करती है। तो स्व अधिगम मॉडल को सहायता करती है। गाइस यहाँ पर स्व अधिगम मॉडल फिल किया जाएगा, स्व अधिगम मॉडल को सहायता करती है। तो गाइस ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और सीटेट के ऐसे ही क्वेश्चंस प्राप्त करते रहें। और आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।